पहला क्वेश्चन ये एग्जैक्ट था कि नहीं? तरीका बहुत आसान इसको करने का, आप आराम से इसे कर सकते थे। क्या तरीका था? पी इन्वेस्ट करता है 4500 2 ईयर्स के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 1980। तो 4500 प्रिंसिपल से अमाउंट कितना हुआ जा रहा है? 4500 प्लस 1980 कितना हो गया टोटल? ये 0 8 9 5 14 4 5 और 1 6। ठीक है, तो प्रिंसिपल से अमाउंट इतना हो रहा है, काटो इसको। 9 से 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45, फिर 2 से काटो, ये हो गया 25 और ये हो गया 36। तो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो 1 साल के लिए 5 से 6 प्रिंसिपल से अमाउंट कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है? 1 का। किस पर? 5 पर। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट? ये आपका कितना आ जाएगा? ये कुछ दिया था 8% दिया था, तो कोई कहता मैम वेरिएबल बेस्ड आ गया। क्या था इसमें? कितने बार इस तरह के क्वेश्चन करवाए हुए? कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं करवाया होगा, सब फैमिलियर थे, सेम। अब बोला है सिंपल इंटरेस्ट बता दो सेम मनी पर, मतलब 4500 पर, R-5, तो 20 में से 5 गया 15% पर, और कितना? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए तो ये 15 दिया, 45%, 45 का स्क्वायर आपका आंसर, जो कि होता है 2025। अब आपको स्क्वायर भी नहीं याद है तो फिर गरीब हो आप। ठीक है, किससे? स्क्वायर और रूट्स याद करने से। इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अभी बहुत लोग 45 गुणे 45 करो, या फिर इसको दुगना करके आधा करो, फालतू की चीज करने की जरूरत नहीं थी। 45 आप आराम से 45 का स्क्वायर कर सकते थे। सेकंड, ये क्वेश्चन करिए। ये एग्जैक्ट था कि नहीं? क्वेश्चन याद करो, जो पेपर देकर आए अपनी शक्तियां याद करें। आप ही लोगों ने बताया सारे क्वेश्चन। और भाई लाइक जरूर करना, इस द्वार पर आए तो सेशन लाइक और शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए। ठीक है, ये आसान था, इसमें तो कुछ है भी नहीं ऐसा। इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते थे। 5 स्टूडेंट का एवरेज आपको दिया था 85, राइट? इफ अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप देन द एवरेज एज ऑफ ग्रुप डिक्रीज्ड बाय 5 ईयर। तो अब एवरेज 5 डिक्रीज कर गया इतना। एक बंदा ज्वाइन कर लेता है तो 6 हो जाते, तो बोला जो नया बंदा ज्वाइन कर रहा है उसका एज कितना होगा? ये 480 टोटल एज, और ये कितनी होगी? 5 5 25, 5 9 40, 41 42 माइनस करोगे, यू विल गेट 55 है। ये तो आप लोग को याद भी, आप लोगों ने इसका आंसर भी बताया था मैम 55 आ रहा। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान दीजिए इस पर। हलवा खा के गया था जिससे एग्जाम भी हलवा मिले, और हलवा मिला। राम, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा ही। जितने स्टूडेंट्स डेली क्लास पे कनेक्ट हुए हैं ना, मोस्टली स्टूडेंट जो मुझे दिखे हैं उनका, वो कह रहा मैम आपने जो करवाया था उससे बहुत इजी लेवल है। तो हमारा तो फर्ज है कि हम आपको अप लेवल तक लेकर जाएं, ताकि एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट फील करो, तो 90 95 इस तरह करके आओ। बट कोई नहीं, किसी ने अगर 75 80 किए हैं तो वो भी ठीक है। अभी रिजल्ट अभी अभी पूरी शिफ्ट भी आई नहीं है आपकी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। 2 ईयर्स बोला था, वेयर, कहां पर? कोई बात नहीं, 3 2 या 4 का फर्क हो सकता है, बट क्वेश्चन यही थे। ठीक है, एज ऑफ ए आफ्टर 4 ईयर एंड एज ऑफ बी बिफोर 4 ईयर, इनका रेशियो है 5:2 रेस्पेक्टिवली। एवरेज एज ऑफ ए बी सी, 3 की एज है तो ए बी सी का सम 54 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 1 16। फाइंड द एज ऑफ सी आफ्टर 4 ईयर्स एगो, मतलब हमें चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक, फिर कहा है बी की एज 20 है, तो अगर मैं इसकी जगह 20 रखूं तो 20 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा? 16। तो ये 2 8 16, 8 5 40, 40 में से 4 गया कितना? ए की एज तो भैया आ गई सीधे 36। ठीक, ए की एज 36 आपकी आ गई। और क्या आ जाएगा यहाँ पर? जब ए की एज आ गई, बी की एज आपको पता ही है कितनी है, 20 है, तो सी की कितनी आ जाएगी? सी की यहाँ से निकाल लो। 162 में से आप माइनस करोगे 6 और 3 2 5, 12 में से 6 गया 6, 106, ये आ गई सी की। 4 साल बाद चाहिए तो 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 102 ईयर्स। लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था, आप ही लोगों ने बताया हुआ है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बताओ, क्लियर? समझ में आ रही बात? ओके, नेक्स्ट 480 425। चलिए नेक्स्ट, ये देखो आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, ये तो हो गया ना।
स्टोरी बेस्ड आरसी कैसे सॉल्व करते हैं? स्टोरी बेस्ड आरसी के लिए क्या होता है, आप क्वेश्चन से आरसी पर जाओ, ठीक है। मैं एक बार इंग्लिश की क्लास लगा देती हूँ आप लोग की, ठीक है, मेरे से पढ़ के जाओ एक बार। अ बोट कवर 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इन 12 आवर्स एंड 72 8 आवर। ये इसके दो क्वेश्चन है, ठीक है, दो तरह के हैं। 180 मतलब एक सेम है और एक एग्जैक्ट है, तो मतलब एक थोड़ा सा सिमिलर है और एक एग्जैक्ट भी है। तो 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करता है ये कितना, 12 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी यहाँ से 12 एकम 12, 12 पंचे 60। फिर यहाँ पर 72 अप स्ट्रीम 8 से कवर करता है, तो कितना आ जाएगा 8 9 जा, तो ये आ गई आपकी अप स्ट्रीम स्पीड। बोला क्या था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, तो एक्स और ए का रेशियो, तो मैंने कल ही बताया था आपको एक्स के डी प्लस यू बाई 2, तो डी प्लस यू मतलब 9 5 14, कितना हुआ 24, 24 बटे 2 12, एक्स अपॉन ए चाहिए ना, यही तो पूछ रहा है। और ये क्या होगा डी माइनस यू बाई 2, तो 15 में से 9 गया 6, 6 बटे 2 कितना होता है 3, तो ये हो गया 4:1 का रेशियो, राइट। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी है इसका, ठीक है। तो दो तरह की चीजें हैं स्टार्टिंग में आपके। चलो करो इसे, इन्होंने स्टार्टिंग में वो वाले क्वेश्चन लगा दिए हैं। एक 110 होगा कहां पर भाई मेरे, करो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर वाइल साइड ऑफ स्क्वायर इज, तो साइड ऑफ स्क्वायर ए बोला है 40 सेंटीमीटर लेस देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो दिस इज 14 सेंटीमीटर लेस, राइट। फिर फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 16 मोर देन स्क्वायर। एक सेकेंड करिए, हेलो, ओके सर। Yes, sure, sir. Yes, sir, I have time of 20 minutes. After that, we can provide. Okay, sir. करो इसे। एग्जैक्टली आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे कर लो पहले। यहाँ पर क्या था आपका, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 12, तो लेंथ आपकी दी गई थी कितनी 12, साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 लेस देन दिस वन। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2l प्लस b इज 16 सेंटीमीटर मोर देन स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है आपका 4 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। तो a की जगह अब हमें क्या चाहिए, l की वैल्यू, b की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, तो 2, l की वैल्यू आप रख दो, कितनी हो जाएगी 12, b हमें चाहिए तो इसको भी b में ही रख दो, दिस इज 16 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a, तो 4b माइनस 14 चौको 56, तो यहां से आप इजीली b की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी बताइए, ये 2b ये 4b, तो 4b में से 2b गया 2b, और इधर कितना आ जाएगा आपका ये माइनस का 40, 6 में से 6 गया 0 और -5 1, तो ये माइनस का इधर जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और इधर आपका कितना ऐड हो जाएगा 12 दूनी 24, तो ये हो गया 4 4 2 6 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक बार चेक करना, 32 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट था आपका। हिंदी वाले देख लें इधर, ठीक। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 320 मीटर क्रॉसेस प्लेटफॉर्म ऑफ 400 इन 40 सेकेंड, तो 320 अपनी लेंथ को क्रॉस करेगा, साथ में 400 प्लेटफॉर्म की को भी क्रॉस करेगा, कितना 40 सेकेंड में, तो यहाँ से जो भी आएगी वो आएगी ट्रेन की स्पीड, राइट। तो कितना हो जाएगा ये 2 4 3 7 बटे 4, तो ये कितना हो गया, यही आएगा ना, एक बार चेक कर लो 40 सेकेंड, ठीक है, और ये मीटर, तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 4 एकम 4 4 3 7, तो 4 8 32, यही आएगा, 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट, 18 मीटर पर सेकेंड। इफ ट्रेन रनिंग इज 33.33 लेस स्पीड, तो 1/3 लेस का मतलब 1 - 1/3, तो अब कितने से 18 गुणे 2/3 से जा रही होगी, तो 3 18 6 दूनी 12, अब इसकी स्पीड होगी 12 मीटर पर सेकेंड। फिर बोला क्या है इन्होंने, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ पोल, तो पोल को क्रॉस करेगी तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी और 12 की स्पीड से करेगी। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय देम सेकंड में, कितना 4 तिया 12 4 8 32, 80/3 सेकेंड, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राइट। समझ गए, वेरी गुड निधि।
इसे देखिए, सारे हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने बताया था, सारे लिए हैं यहाँ पर। कुछ क्वेश्चंस नहीं थे तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करे हैं आपके जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं, ठीक है। हमें वैसे फाइनली मिले थे, फिर ये 3-4 क्वेश्चन लास्ट में एक स्टूडेंट ने शेयर किए थे। तो भाई आप लोग पर कृपा बरसेगी, ठीक है। मैंने बोला था जो मदद करते हैं दूसरों की। बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 100 days। यूजुअली स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, मेरा एग्जाम हो गया बस मैं फ्री, आराम से घर जाऊँ सो बैठूं, ठीक है, या खराब हो गया मुझे क्या मतलब। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेफिनेटली मतलब अच्छे हैं, हेल्प करते हैं कि मैम ये आया था एक, तो उससे फायदा किसका है। कभी कल को आपकी कोई और शिफ्ट पड़े तो एक दूसरे की मदद करोगे तभी आगे चल के वो चीजें आपके हेल्प में आएंगी। अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 100 days, सेम वर्क कंप्लीटेड बाय गर्ल इन 120 days, ठीक। तो 100 एंड 120, ये बॉय है और ये गर्ल है। डेफिनेटली बॉय की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, कम दिन ले रहा है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं 600 सपोज कह दिया, तो ये इसकी 6 हो गई और इसकी 12 पंचे 60, ये 12 पंचे 60, ये इनकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। अब आपसे बोला है इन्होंने क्या कि अगर 10 बॉयज और 15 गर्ल हम यहाँ पर ले लें तो ये ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल वर्क कितने टाइम में करेंगे। तो ये ट्वाइस नहीं, यहाँ पर आप थ्राइस कर लो, ठीक है। ये थ्राइस था शायद, थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल वर्क। तो थ्राइस करोगे दैट इज 600 इंटू 3 अपॉन में कितने 10 बॉयज करेंगे 6 की एफिशिएंसी से एंड 15 गर्ल्स करेंगी 5 की एफिशिएंसी से। तो ऊपर आ गया 1800, नीचे हो गया 10 जगह 60 और ये 15 बचे 75, कितना हो गया 1800 अपॉन में 5 और 6 7 13, 15 से काटो 15 नहीं है 135, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 120/9 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। या फिर हम इसको और कट कर सकते हैं 3 से, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, तो 40/3 डेज आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इतना टाइम ये यहाँ पर लगाएंगे, राइट। समझ गए यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा, है ना। अब यहाँ से देखो ये वाला क्वेश्चन करो, यहाँ से आपके ऑप्शंस के साथ है। ये भी क्वेश्चन आया था, एक बार चेक करो, कल करवाया था ऐसा क्वेश्चन। कल जिसने भी मेमोरी बेस्ड वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड सेशन देखा होगा उसने देखा होगा। यस भैया कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो दौड़ के। और मेंस वाले जो स्टूडेंट है ये फॉर्म फिल कर देंगे फॉर मेंस गाइडेंस। और सेशन को लाइक करें जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, इतना तो बनता है ना बाबा। चलो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक व्हेन मार्क्ड अप बाय 40% सोल्ड एट 25% डिस्काउंट इज इक्वल टू, मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इन्होंने कह ही दिया है। सपोज कॉस्ट प्राइस 100 था, सीपी मैंने मान लिया 100, तो अगर मैं इस पे मार्कअप करूंगी कितने का, 40% का, देन 140 एमआरपी हो गया। अब इसको सेल किया 25% डिस्काउंट पे, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 25 का डिस्काउंट दे दिया, 100 में से 25 गया, 75% बचा, मतलब 3/4। सो दिस इज सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस इक्वल है सेम बुक व्हेन मार्क्ड अप बाय 50%। तो 50% मार्कअप करोगे तो 100 पे 50 का मार्कअप कितना, अब बुक पे हमने सेम बुक पर 150 का मार्कअप कर 50% का मार्कअप कर दिया, तो 150 एमआरपी हो गया। सोल्ड विद अ डिस्काउंट ऑफ व्हाट, यहाँ पर जो डिस्काउंट बोला है वो कितने का है, 90 का दिया गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 90। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये सब मानी हुई वैल्यू है, ठीक। तो ध्यान रखना, ये कितना हुआ, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 3 पंचे 15, 3 त्रिका 9 और 1 10, 150 में से 105 माइनस कर दिया। अब कहोगे कि मैम कंफ्यूज, अब पता है आधे लोग पता है क्या कहेंगे, काट देंगे 90 से, तो वो सारा काम नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि ये लेट करी हुई वैल्यू थी और 90 जो हमें दे रखा है ये एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है। तो इस पे कवच लगा दो, रक्षा कवच, ताकि आप इसको चेंज ना कर दो। सो दिस इज व्हाट 45 यूनिट की वैल्यू 90। सो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। बोला क्या था, सेलिंग प्राइस बता दो अगर हम इसको 30% प्रॉफिट पर सेल करें। 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो कॉस्ट प्राइस एग्जैक्टली आ गया 200। 2 यूनिट की वैल्यू 200, 100 यूनिट की वैल्यू 200 गुणे 30% का प्रॉफिट, मतलब इसका 130% करोगे देन यू विल गेट सेलिंग प्राइस। तो 13 तो 26, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर। नेक्स्ट, करिए से, ये पार्टनरशिप का एग्जैक्ट क्वेश्चन था।
भाई तुम लोग को याद कैसे रह जाती हैं चीजें, ये बताओ। मतलब क्या खा के जाते हो एग्जाम में, इतना सब याद रह जाता है एग्जैक्ट डेटा के साथ। मेरे को खुद नहीं याद रहती बहुत सारी चीजें, बहुत याद भी रहती है, बहुत भूल भी जाऊं। मुझे बस वो क्वेश्चन याद रहता है जिसमें मैं अटका, मतलब थोड़ा सा अटक गई हूँ, बाकी तो सब भूल जाती हूँ। यस, सिंप्लीफिकेशन लॉस्ट बॉय एग्जैक्ट है अपने पास, पीपीटी बन रही है, आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली क्वेश्चंस मिल चुके हैं, आई विल प्रोवाइड यू इन अ फ्यू मोमेंट्स। अभी आप ही के सामने करवा दूंगी, पीपीटी बन रही है। चलो नेक्स्ट। A start a business with an investment of 80,000. After 6 months, B joined with the certain investment. At the end of the 1 year, profit is given. क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट बताएं जल्दी से। ये तो आसान है। 21,000 बी का प्रॉफिट है और टोटल 49,000 है। तो ए और बी का अगर हम प्रॉफिट का रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, बी का है 21,000, है ना, तो 21 लिख लो। 49 में से 3 जीरो तो वैसे ही कैंसिल, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 28, ये हो गया इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो। अब एक ने किया है पूरा एट द एंड ऑफ द 12 महीने के बाद, एक आया 6 महीने बाद, तो इसने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने किया होगा और इसने किया 12 महीने, ठीक। बी का इन्वेस्टमेंट नहीं पता अपने को, इसका पता है 80,000, 6 दूनी 12, ठीक, ये कटा, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 40,000, तो 4 दिया 12,000, ऑप्शन नंबर सी, बी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा सी। इस तरह के बहुत क्वेश्चन किया और ये सबसे आसान होता है, ये कर चुके हैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी हमने बोटनी स्ट्रीम का किया था, मैंने बोला था ये आपके एग्जाम में आया हुआ। चलो इसे भी फटाफट कर ले, सेम है और इस तरह के पैटर्न आते ही रहेंगे अब एग्जाम में। 54 आप स्ट्रीम जा रहे हो 6 की स्पीड से, सॉरी 6 घंटे में, तो 6 नया 54, 9 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम स्पीड हो गई। डाउन स्ट्रीम क्या होगी, 12 पंचे 60, 60/5, तो 12 किलोमीटर पर घंटा। स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो, तो ये क्या होती है, D+U/2, तो 12 और 9, 9 2 11, 21/2 ये हो जाएगा। और नीचे क्या आ गया आपका, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये 12 में से 9 गया, 9 3 12, 3/2, ये कैंसिल आउट, तो 3 सत्ते 21, 7:1, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। नेक्स्ट, ये डन हो गया अपना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करिए, ये थोड़ा सा चेंज है, ये एग्जैक्ट था, मतलब 2 लैंग्वेज में स्टूडेंट से बताया था, किसी ने एग्जैक्ट बता दिया तो वो भी लिख लिया है। या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, तो आपके सारे क्वेश्चंस लगभग हो गए, ठीक है। The side of a square is 40 centimeter less than the sum of length and breadth of the rectangle. तो साइड ऑफ स्क्वायर बोला है, ए जो है वो क्या है, 14 लेस है किससे, सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल से 14 लेस है, ठीक। एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन 12 if the perimeter of square is 16 सेंटीमीटर मोर देन द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 है और ये बोला है रेक्टेंगल से कितना ज्यादा है, 16 मोर है, राइट। देन फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो इससे पहले 2 से काटो, 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 8 16, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ ए माइनस एल प्लस बी की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो आप एक काम करो, एल प्लस बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस 14, तो a माइनस 14 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 8, यही आएगा। 2a में से गया a और ये हो जाएगा 8 4 12 22, तो इसकी जगह आप जब 22 रखोगे तो 22 और 14 कितना हो जाएगा, 4 2 6, 2 और 1 3, और l प्लस बी, l प्लस ये है 12, तो 6 में से 2 गया, l की वैल्यू आ जाएगी 24, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो सिमिलर थे दोनों क्वेश्चन, ठीक है, तो 2 स्टूडेंट्स ने बताया था तो दोनों तरीके से लगा दिया। अब जिसको जो याद रहा हो, ये आएगी आपकी डीआई जो कि बहुत ईजी थी। Chart shows the number of stocks sold in 2021 and 22 4 different companies ABCD. So we can move directly on the question. First question आपका ये रहा, करिए।
फर्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टॉक इन कंपनी सी डी। ई का नहीं दिया, टोटल 3 का एवरेज 400 है, तो 400 गुणे 3 1200 टोटल हो गया। ई का चाहिए हमें, तो सी प्लस डी माइनस कर दो। सी प्लस डी किसकी बात हो रही है? 2021 की। तो ये टोटल कितना हो गया? 4 3 7 780 माइनस कर दो। और ई का ही स्टॉक पूछा था, तो 0 10 में से 8 गया 2, 11 में से 7 गया 400। दिस इज 420। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसे करिए। चलिए, मेरे पास कॉपी पे तो लिखे हुए हैं, सिंपलीफिकेशन पीपीटी पे नहीं है, तो मैं करा दूंगी डायरेक्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टॉक सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2021। तो सी 2021 300 एंड द स्टॉक सोल्ड कंपनी डी इन 2022 दैट इज 435। सो द रेशियो इज व्हाट? 5/40, 5/35, 5/31, 3 से फिर काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 ने 27, 20 और 29। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो भी है बस आपका थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड ध्यान रखने वाला था कि हड़बड़ाना नहीं है क्वेश्चंस में, जो कि अक्सर हो जाता है एग्जाम में, राइट। करिए भाई। अब इन्होंने क्या कहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टॉक सोल्ड बाय कंपनी ए एंड बी इन 2021। तो 2021 का सम कितना है? 7 8 9 4 2 6 एंड द स्टॉक सोल्ड बाय सी डी इन 2022 दैट इज 4 4 8 835 में से माइनस कर दो। ये 5 आया, 9 4 13 145। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, तो ये फ्री के नंबर लग रहे हैं मेरे को 5, है ना। Out of the total number of stocks sold by company D in 2021, 30% stock were X brand and remaining Y brand. Find the difference between X and Y. Okay, तो D में 2021 में टोटल कितने हैं? 480, राइट। तो अगर ये 480 है टोटल, 2021 की बात कर रहा है, फिर यहाँ पर X और Y, अगर y x में बोला है 30%, तो इसमें 70% होंगे, तो 3:7 का रेशियो, तो 7 3 10 यूनिट की वैल्यू इतनी, ठीक। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। तो बोला था डिफरेंस बता दो दोनों के बीच में, तो डिफरेंस कितने का? 4 का। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणे 48। फटाफट ऐसे ही करना था, अलग अलग निकालोगे दिमाग जाएगा, टाइम जाएगा। 4 8 32, 4 चौक 16, 17 18 19। तो आ गया आंसर 192। तो एग्जाम में भी ऐसे ही अटेंड आपको करना है। नेक्स्ट, करिए सर। रीजनिंग का देखो, मैथ्स का मैंने करा दिया, रीजनिंग के लिए आप रोहित सर से बोलिए आज, ठीक है। उस दिन सर नहीं थे तो मैंने करा दिया था आपको। द नंबर ऑफ स्टॉक सोल्ड बाय कंपनी बी एंड सी टुगेदर इन 2021। तो सोल्ड बाय कंपनी बी एंड सी टुगेदर इन 2021 दैट इज 4 3 720 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टॉक सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2022। 400 के 2 जीरो परसेंटेज से उड़ गए, कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 8 32, 180% इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, राइट। चलो ये नहीं करने वाले हम, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट है, इसमें से कुछ एग्जैक्ट नहीं है, तो हम वो कॉपी वाले करेंगे। पहले आप नंबर सीरीज कर लो, मेरे पास सेम लॉजिक की है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है लॉजिक, आपके शिफ्ट वाइज थोड़े सिमिलर हो जाते हैं। इसके बाद एग्जैक्ट सिंप्लीफिकेशन हम कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है गैप कितने का है। तो यहाँ पर देखो 14 में से 6 गया 8, ये 18 का दिख रहा है। फिर यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, 36 का दिख रहा है। फिर 72 और 100 के बीच में 72 का दिख रहा है। तो पीछे से देखो तो 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो यहाँ पर 2 जा करोगे तो डिफरेंस 144 का होना चाहिए। तो 172 में आप जब 144 जोड़ोगे तो व्हाट यू हैव हियर, कितना हो जाएगा? 4 2 6 7 4 11 316 इन प्लेस ऑफ 318। सो दिस वन इज
रॉन्ग, ठीक है। और एक स्टूडेंट ने बताया था कि ये वाला लॉजिक आया था आपके एग्जाम में, ठीक है। करिए, पॉइंट वाला तो देंगे ही वो, एक आध तो आपको। अब मुझे नंबर सीरीज, मैं सच बताऊं, मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये थी या नहीं, बट एग्जैक्टली यही लॉजिक था उनके डिफरेंस का, ठीक है। नंबर्स में चेंज हो सकता है क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं था, तो हमें बस बच्चों ने लॉजिक बताया था कि मैम ये डिफरेंस था, ये तो उसके अकॉर्डिंग ये ले ली। तो जो भी चीज है वो क्लियर, बाकी आपका अर्थमेटिक और डीआई एग्जैक्ट था, बिल्कुल एग्जैक्ट कराया हुआ है। 19.5 एंड 21, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सीधे सीधे डिफरेंस चेक करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो देख लो यहाँ कितने का दिख रहा है भाई, 10 में से 5 गया 5, फिर 11 में से 5 गया 6, 6.5 का है। यहाँ पर कितना दिख रहा है इन दोनों के बीच में, 5.5 का। तो ये कितना होना चाहिए आपका, 4.5 का होना चाहिए कि नहीं, तो है बिल्कुल। 10 में से 5 गया 5, फिर 9 में से 5 गया 4, ये 3.5 का होना चाहिए। तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया, तो दिस वन इज रॉन्ग, इसकी जगह क्या होना चाहिए था 22। देन आपका ये करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि आप ऐसे आगे से भी जाओगे तो ये 2.5 ऐड करोगे तो 5 5 10, 9 2 11 और एक बार अवाइस हो जाएगा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, ये सेम लॉजिक था आपका। नेक्स्ट, ये भी सेम लॉजिक था जो स्टूडेंट्स ने बताया है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, बट हो सकता है नंबर्स चेंज हो बट लॉजिक सेम है। वही कर लेते हैं, इधर क्यों करना। तो डिफरेंस देखो कितने का है, तो इन दोनों के बीच में आप कितने का डिफरेंस देख रहे हो, 160 और 238 के बीच में। तो 38 तो है ही और 40 इधर से, तो 78 का डिफरेंस देख रहे हो कि नहीं। फिर इधर आ जाओ, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 3 गया 30 का देख रहे हो। फिर 16 में से 8 गया 8, फिर यहाँ बचा 17, 7, 7 में से 6 गया 1, ये कुछ गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि ये आपका लगभग लगभग बन नहीं रहा। आगे आ जाओ, इधर देख लेते हैं। 14 में से 6 गया 8, फिर 12 में से 5 गया 7, तो ऑल्टरनेट आपका बन रहा था 78 30, तो ये 78 होना चाहिए। तो 8 8 16, 6 7 13 और 1 14, 346 होना चाहिए इन प्लेस ऑफ 286। ये गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 30 जाएगा और प्लस का 78 जाएगा, फिर माइनस का 30 जाएगा, तो ये आपका गड़बड़ है ना। माइनस का 30 करोगे देन 268 तो आपका सही आना चाहिए ना। 160 238 सही है। तो 238 में से आप जब -30 करोगे, -78 -30, ये गड़बड़ है। देखो ये गड़बड़ है यहाँ पर, ये आपका है प्लस का 78, यहाँ पर होगा माइनस का 30, तो ये हो जाएगा 208। फिर आप इसमें प्लस का 78 करोगे, देन आपके पास 8 8 16 6 7 13, इसको करोगे 8 8 16 7 और 1 8, ये करेक्ट आएगा। तो दिस वन इज रॉन्ग। आपका लॉजिक यहाँ फॉलो कर रहा था, प्लस का 78 माइनस का 30, प्लस का 78 एंड माइनस का 30 एंड सो। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन भी करवा रही हूँ अभी, ठीक है। 180 376 अगर इनको करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप डिफरेंस देखो कितने का है, 6 का। फिर 17 में से 8 गया 9, दिस इज 196, तो ये 14 का स्क्वायर है। फिर इधर 12 में से 6 गया 6, ठीक। फिर 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पर ये बचा 256, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, इधर आ जाओ, 6 में से 2 गया 4, ये हो गया 18 का स्क्वायर, ये भी सही है। अब 956 और 1317 के बीच में देखो, 7 में से 6 गया 1, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ कितना बचेगा, 12 में से 9 गया 3, कितना हो जाएगा 361। तो ये तो फॉलो ही नहीं करना, बिकॉज 19 क्यों होगा, सारे इवन नंबर्स को फॉलो करा रहा है। तो 956 की वजह से 256 सही है, तो गलत कौन सा होगा, 1317, क्योंकि अगला 20 का स्क्वायर बनना था 18 का स्क्वायर के बाद, क्योंकि सारे इवन नंबर फॉलो कर रहे थे। इसे करिए, 240 234 228 214, इसे करें। ये लास्ट है, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करा लूंगी। तो यहाँ पर -6 दिख रहा है, डिक्रीजिंग है। फिर उसके बाद आपका 14, उसके बाद कुछ गड़बड़ है, ठीक। 6, 9 में से 7 गया 2 माइनस का, अच्छा 214 ये रहा। तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 14 में से 6 गया 8 बचा, 10 में से 9 गया 1, तो ये हो जाएगा 18 माइनस का, ठीक। फिर इन दोनों के बीच में गैप देख लो कितने का है, तो -14 का है। तो 14 4 18 8 8 16,
तो 4 का गैप है इन दोनों के बीच में, फिर इनके बीच में 8 का गैप है, इन दोनों के बीच में 4 का गैप है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो है उनके बीच में कितने का गैप होना चाहिए? यही कुछ गड़बड़ हो सकती है हमारी। क्यों? यहाँ -6 का गैप है और यहाँ पर आप आओगे तो कितने का गैप है? 14 में से 8 गया 6। ये कुछ गड़बड़ है, 228 आपका जो है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर लॉजिक बन रहा है 6 18 26 सही है, 6 8 12 6 8 12 इस तरह से आपका ये लॉजिक बनेगा। आगे आपका हो जाएगा, क्या आ रहा था, माइनस का 18 एंड माइनस का 26, ये लॉजिक आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद कर लेते हैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हुए हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट है तो थोड़ा सा देख लेंगे। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आपका था x लिख दे रही हूँ, जो आपका क्वेश्चन मार्क होता है, दिस इज 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइनस का 33 इंटू 6। ठीक है, इस तरीके का था। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 6 18 6 18 और 1 19, सो दिस इज 2 और इसमें जोड़ोगे 4 चौक 16 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 17 18, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18 का स्क्वायर। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, सो दिस इज व्हाट 324, राइट, यही आ जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट, इसके बाद अगला देखते हैं क्या था, 2 की पावर 4 माइनस 3 क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 182। इसे करिए, करो इसको 1 मिनट। नेक्स्ट था आपका 2 इंटू 169 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 10 इज इक्वल टू 32। ठीक, दो एक क्वेश्चन पहले कर दिया, ये तीसरा चौथा पांचवा हो जाएगा। अगला था आपका अंडर रूट एक्स प्लस 16, इनका 6 बड़ा अजीब है, मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 25। ठीक, सही है बट ठीक, क्योंकि आंसर्स आ रहा है। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 3 27 माइनस का x इज इक्वल टू 182। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस में आएगी क्या? क्यों? ओके ओके, ये इनटू में था, सॉरी दिस इज इनटू, नहीं तो आंसर माइनस में आ जाएगा आपका। तो ये जाएगा 16 और ये 3 3 9 3 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। अब सॉल्व करिए इसे। ठीक है, अब सही है। अभी हो गया कितना, 7 6 42 16 7 112 और 16 दूनी 32 और 32 में 11 जोड़ोगे, 2 और 1 3 3 और 1 4, इसमें से 182 माइनस कर दीजिए आपका आंसर, तो ये आ जाएगा 8 5 13, दैट इज 250 x की वैल्यू। नेक्स्ट 13 दूनी 26 प्लस एक्स स्क्वायर और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 42, तो 42 में से 26 गया, 12 में से 6 गया 6 16, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी। सो एक्स इज इक्वल टू कितना 4, राइट। तो आप लोग मैच कर सकते हो, एक बार मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि पीपीटी आई होगी, पता नहीं टाइम कम है, सो आई एम प्रोवाइडिंग यू कि आप लोग सारा कुछ ले जाओ। 1:30 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट होगी, आई नो नेक्स्ट शिफ्ट की, तो उससे पहले मैंने सोचा कि खत्म हो जाए। तो इस सेशन को लाइक कर देना, बिकॉज भाई मेहनत लग रही है, सब लिखना पड़ रहा है। नेक्स्ट वन, इसे देखिए, अब ये तो पता है ना, 23 इधर जाएगा तो 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 में से 6 गया, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक, ये तो आसान है, इसमें तो 12 आ गया माइनस का, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। आप जब मॉक अटेम्प्ट करोगे लाइव गाइडली का तो मिल जाएगा, और अभी पीपीटी में मैं ऐड कर दूंगी, तो आप इसकी डाउनलोड कर सकते हो फाइल, राइट। ये एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, इतने हो गए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट था आपका 20 माइनस एक्स
अपॉन में इज इक्वल टू 7 अपॉन में 30 प्लस 26 और ये था 32, राइट। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो गया आपका 7 अपॉन में 56, तो ये हो गया 7 8 56 और ये भी तो कट जाएगा, 8 चौको 32, तो 20 माइनस एक्स और ये 7 7 8 56 ये भी कट गया, तो यहाँ पर 4 1 4 कितना हो जाएगा आपका, ये इज इक्वल टू 4 के बराबर, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 में से 4 गया 16। एक बार चेक करिए और इसके लिए टीम को भाई बधाई दो कि भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन लेकर आए वो लोग, ठीक। आई थिंक दिस इज वेरी गुड थिंग कि आपको सिंप्लीफिकेशन पे कोई ध्यान नहीं देता, राइट। लगता है कि क्यों कराया जाए, बट यहाँ पर आपके लिए ये चीजें भी अवेलेबल हैं। 63 प्लस 9 इंटू एक्स, बहुत रिस्की भी होता है वहां से लेकर आना, इज इक्वल टू 12। तो ये ऑरल करने वाले क्वेश्चन थे, इनमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए था। ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये 144 हो जाएगा और 144 में से 63 आप माइनस कर दोगे, दिस इज 9x। तो 144 में से 63 गया, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 14 में से 6 गया, 8 बचा, 9x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 9 81, 9 आ गई, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले में क्या था आपका 12 3/5 x मतलब इंटू क्वेश्चन मार्क था प्लस 85 इज इक्वल टू 400। इनके आंसर्स भी आपके एग्जैक्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचता भाई, 12 पंचे 60, ये हो गया 63, ये तो मुझे लग रहा है किसी ने बताया था, है ना। 63/5x और 485 यहाँ से माइनस करोगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 315, 5 दिया 15, 5 31, ये 5 बार गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 25। अगर x स्क्वायर पूछता देन वो भी निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। तो इतने क्वेश्चन डन हुए, आगे बढ़े। कितने 11 क्वेश्चन आए थे, क्यों भाई 11 है अपने पास। अगला क्वेश्चन 529 प्लस 7 स्क्वायर इंटू 6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x, ठीक। ये हो गया। इसके बाद करो चलो तुम लोग फटाफट, मैं सारे लिख लेती हूँ जो बच्चे हैं। 5 3/2 अपॉन में, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा, इंटू अंडर रूट 20 इज इक्वल टू x अपॉन में 50। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर ले। ये क्या है भाई 23, ठीक। यहाँ पर पहले इसको काटोगे तो 3 दूनी 6, तो 7 7 49 गुड़े 2 इज इक्वल टू x। तो 2 ने 18, 2 चौको 8 और 1 9। आंसर कितना आ जाएगा आपका 8 3 11, 9 2 11 और 1 12। कितना आ गया, x की वैल्यू 121। अगर x स्क्वायर पूछता तो 11 हो जाता। फिर इधर आ जाओ, ये है 5 की पावर 3/2 और ये कितना है आपका, अगर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 इंटू प्लस 1/2, तो मैं इसको 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2 या √5 लिख दूं। मतलब 5 इंटू √5 को ही हम 5 की पावर 3/2 लिखते हैं, अपॉन में ये क्या है आपका 25। और इसको हम लिख सकते हैं अगर अलग अलग करके 5 चौको 20, तो √5 इंटू √4 ऐसे लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट हुआ, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसको काटो 5 5 जा, ये आपका है x/50, राइट। ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन में ये √4 2 आएगा, तो 5 2 जा 10 इज इक्वल टू x/50। तो बहुत लोगों को मे भी इसमें डाउट हो या गलत करके आया हूं, तो x की वैल्यू 5 आएगी इसमें। एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। देख लीजिए, इसका आंसर नहीं निकाला है इन्होंने, ठीक है। तुम्हें भी ये करके नहीं आया जितना मुझे लग रहा है, तो आंसर इसका कितना होगा 5 आपका आ जाएगा। कल भी ऐसे आएंगे तो बल्ले बल्ले, या क्लर्क है नो डाउट आएगा, ठीक है। इतना कुछ टफ नहीं आना है। आप जो यहाँ पर मेरे से पढ़ते हो उससे लेवल सारा है, बट मुझे सिंप्लीफिकेशन अच्छे लग रहे हैं, क्लर्क के हिसाब से प्यारे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये डन हो गया। देख लो इसमें कोई दिक्कत। 5 की पावर 3/2, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट, 1 प्लस 1/2 3/2, तो 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2 और 1/2 मतलब 5 इंटू √5। तो अगर विस्तार से देखना है तो देख सकते हैं आप, ठीक। चलो, और
इतनी मेहनत करवा रहे हो तुम लोग, मेरे से लिखवा रहे हो, सेशन लाइक भी नहीं करके जाते हो, दुष्ट आत्माओं। 6 + 8 × 15, बताना कैसा लगा, एफर्ट्स कैसे लगते हैं आप लोगों को, आपको पूरा पेपर यहाँ मिल जा रहा है, ठीक। तो मतलब कुछ तो अच्छा फील होता होगा कि मैडम लेकर आई क्वांट का पेपर आपके लिए। ये है 6 3/4, ठीक। चलो भाई, ये क्या हुआ आपका, 3 बजे 15, ठीक। तो 5 × 8 = 40 और 6 कितना होता है, 46। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 में से 46 माइनस कर दो, 10 में से 6 गया 4, 10 54। क्या था इसमें, जैसे वो नहीं सुना था क्या है, एक आया था लप्पू सा, वैसे लप्पू सा क्वेश्चन था एक तो, है ना। चलिए अब इसे देखिए, दिस इज 81/x इंटू 7/441, दैट इज 21 इज इक्वल टू 6 चौक 24 और 3 27 अपॉन में 4। तो 27 से इसको काटो, 27 × 81, 7 × 21, 3 3 कैंसिल बटे सन्नाटा, क्या बोलते तुम लोग, x की वैल्यू 4। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये थी आपकी डीआई अति इजी आई थी। थर्ड शिफ्ट में आपकी केसलेट आई थी, वो भी आज के सेशन में हमने ली हुई है। एक डीआई और है थर्ड शिफ्ट की, बाकी अर्थमेटिक है और सिंप्लीफिकेशन आ जाएंगे जब तक करेंगे, ठीक। तो स्टडी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही, थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक है। ओके, तो लाइन ग्राफ गिवन था, टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 6 डिफरेंट शॉप्स, ABCDEF। डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, दैट मीन्स जो नंबर्स दिए होंगे, राइट। तो ये आपको डेटा दिया हुआ था, इसको आप काउंट भी कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी काउंट करना चाहो, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट की वैल्यू, 5 स्पेसेस की वैल्यू 40 के बराबर, तो एक की वैल्यू 8 के बराबर, तो एक को आप 8 के बराबर काउंट करते। तो कभी ऐसा भी कुछ आता है काउंट करने का तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लैरिकल में इससे ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन बी। तो बी में 200 है और शॉप ई में कितनी है आपकी 80, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 120 इज इक्वल टू द विच शॉप। तो 120 किसका, ए का, तो शॉप ए इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, शॉप ए आपका। यस, केसलेट मिली है, करवाएंगे अभी। हॉस्पिटल वाली आई थी ना ए बी, 2 मेल फीमेल, तो इन्होंने इंटर्न्स कर दिया है हॉस्पिटल की जगह, क्योंकि कोई कॉपी नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है ये चीज की एग्जैक्ट नहीं है, डेटा थोड़ा अपनी तरफ से लिया, बट लैंग्वेज सेम है, जो आया है लेवल सेम है, ठीक। मतलब यही नेचर था पूरा, हो सकता है 20 की जगह हमने 30 ले लिया हो। द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन शॉप जी इज 30% मोर। तो जी का नहीं दिया है, 30% मोर का मतलब क्या हुआ, 130%। किससे बोला है, सम ऑफ द बुक्स सोल्ड बाय ए एंड ई। तो ए की है 120, ई की है 80, तो ए एंड ई का सम कितना, 120 80 200, तो परसेंटेज से 2 जीरो गए, 13 दूनी 26, कितना गया 260। बोला क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय शॉप जी इज हाउ मच मोर और लेस देन सी। सी से कितना मोर और लेस है, 100। परसेंटेज में नहीं पूछा है तो भावनाओं में ना बहे कि मैम ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम परसेंटेज में निकाल देंगे। सो इसे भी ध्यान रखिएगा। अभी क्लास आपकी स्टार्ट हुई है, आ जाइए आराम से, कोई देर नहीं हुई है आपको, ठीक है। तो 100 मोर देन दैट ऑफ सी। सी के कितने कम है, 100 कम है जी। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन शॉप बी। तो बी में टोटल है 96, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन शॉप। तो ये कहीं ना कहीं मिस है, आई थिंक ये होगा आपका शॉप ई। इसे ई कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, देख लो। ई के रेस्पेक्ट में निकालना आसान रहेगा 80, क्योंकि 80 से कट जाएगा, 12 से भी कट जाता, कोई दिक्कत नहीं था। ये गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 120% आ जाएगा ये इसका, राइट। समझ गए, कुछ भी निकाल सकते थे, ई कर लो, ए कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, इसे देखें, इसे करो, आ जाओ भाई, तुम लोग दुष्ट हो, ठीक है, ये याद रखना कि तुम लोग दुष्ट हो। बट यार एक चीज क्लियर कट है, स्टूडेंट्स करके आए भाई अपने बहुत अच्छे अच्छे, उन्होंने पेपर भी बताया है और अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे किए हैं, क्वांट में भी, मतलब 31 32 33, जो कि बहुत अच्छी बात।
तो क्योंकि इसीलिए लेवल अप पढ़ोगे तो ये आसानी लगेगा ना। इन शॉप ए 2 टाइप्स ऑफ बुक्स सोल्ड, बाइंडिंग बुक्स एंड रेफरेंस बुक। तो ए में टोटल है 120, ठीक। तो बोला है बाइंडिंग बुक इज 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन सी। तो इसमें जो बाइंडिंग बुक है वो कितनी है, 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन सी। तो कितनी है, 3/5 ऑफ सी का है इतना। तो ये 5 दिया 15, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 3 9। फाइंड द नंबर ऑफ रेफरेंस बुक सोल्ड इन शॉप ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बुक सोल्ड इन शॉप। इसका डेटा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस बुक सोल्ड इन शॉप ए कर लो इसको, फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अब मेरे पास क्या आ गई, बाइंडिंग बुक है आपकी कितनी, 3/5 दे रखी है। तो 3/5 अगर बाइंडिंग बुक्स हैं शॉप सी की अगर देखें तो 160। तो ये 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 96। तो बाइंडिंग बुक आपकी 96 आ गई। बट इन्होंने बोला है एक ही रेफरेंस बुक, तो रेफरेंस बुक कितनी हो जाएंगी, 120 में से माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, तो ये हो गया 24। और ये बोला है एक ही टोटल बुक 120 का कितना परसेंट है। तो 24 एकम 24 पंचे 120, 1/5 इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 20%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 20% आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत, ठीक। ओके नेक्स्ट। ओके आपने बताया ही नहीं, यस लिटरेट वाली थी है, ठीक है वो भी है, लिटरेट इलिटरेट वाली भी है प्रियंक, डायट करवाऊंगी अभी, ठीक। देखो डेटा आप लोगों ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग किया है, ठीक। हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा हो। इफ द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन शॉप BEF इज X, तो BE और F इनका सम करोगे दैट इज 8 6 14, 9 8 17 और 1 18 और 80 जोड़ दो, 4 8 8 16, 264 एवरेज। तो 3 का ले रहे हो तो 3 से डिवाइड, 3 8 है 24, 88 तो आएगा इसके एवरेज। वैसे भी 96 80 88 का लोगे, देन इसकी वैल्यू x है। तो x + 4 पूछा है, तो 8 4 12, 92 इसका आंसर होगा। राइट, डन करो भाई जल्दी से, 92 डन। अभी क्लास शुरू हुई है, ठीक है, सडन क्लास है, इस वजह से मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा 9 बजे नहीं स्टार्ट हुई है, 9:22 पे ही स्टार्ट हुई है। इसे करिए, टेस्टलेट भी है, अभी एक DI और है लिटरेट इलिटरेट वाली, थर्ड शिफ्ट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन है। फिर मुझे सिंप्लीफिकेशन लग रहा है लिख के करने पड़ेंगे, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ A is 12 year older than C and the present age of C is 8 year older than B. C's age 4 year hence मतलब 4 साल बाद is equal to twice of the B's age 2 year hence, right? So this is C plus 4, ये आ गया twice of B, right? और अंदर कितना हो जाएगा, ये 2 2 सा 4, तो 4 4 कैंसिल आउट, तो C का रिजल्ट मिल गया ट्वाइस ऑफ B। इधर रखोगे ट्वाइस ऑफ B, तो 2B में से B गया तो B की एज आ गई 8 और B की 8 आ गई, तो 8 दूनी 16 इसकी एज हो गई, और A की कितनी हो गई 16 और 12 यहाँ से 28। तो बोला क्या था, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ A एंड C। 8 6 14, 2 3 और 1 4, दैट इज 44। राइट, कर लिया। नेक्स्ट, इसे करो। मैं आप लोगों से फिर से बोलती हूँ कि अगर आपको कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन याद आता है, वैसे स्टूडेंट्स ने ही बताए हुए हैं, ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट होता है तो मैं प्रायोरिटी उसी पर रखती हूँ, ठीक है, कि नहीं मुझे एग्जैक्ट ही चाहिए। जब स्टूडेंट ने किसी ने मान लो DI बता दिया, मैम ऐसी ऐसी आई थी, क्वेश्चन उसको याद नहीं, एक बता दिया, तो 4 हमें अपने अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं कि आपके नेक्स्ट शिफ्ट में क्या आ सकते हैं, ठीक, कभी कभी ऐसा होता है। मनीष इन्वेस्टेड P, अब मनीष है और मोहन है, ठीक, तो ये P इन्वेस्ट करता है और ये P/8 करता है, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 8:1, राइट। मनीष 5 महीने बाद लेफ्ट कर देता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये 12 महीने के लिए कर रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ लेफ्ट हुआ नहीं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, रेशियो 5 to 10:3 का हो जाएगा। मनीष का एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट है 10 यूनिट की वैल्यू 2400 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 0 कैंसिल 240। बोला है टोटल प्रॉफिट शेयर इज 10 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुणे 240, 13 चौको 52,
और 13 दूनी 26, 6 5 11, 3120। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, राइट। यस यस, हो सकता है हिंदी में गड़बड़, मे बी। ठीक है, देखो भाई, जल्दी जल्दी जब चीजें लानी होती है, ये आपकी कुछ फर्स्ट शिफ्ट की नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज, और सेकंड शिफ्ट की हमें सेकंड या थर्ड की मिसिंग भी मिली है, तो वो मैंने ले ली है। करिए से फटाफट। चलो, इसमें जो भी टाइम जाएगा आपका डिफरेंस निकालने में जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पर प्लस हो रहा है 9 7 16, तो जैसे 73, यहाँ माइनस हो रहा है तो कितने का दिख रहा है, 30 का। फिर यहाँ पर 7 में से 4 गया 3, 10 में से 3 गया 7, प्लस का 73, नेक्स्ट दिख रहा है कितना, माइनस का 30, तो यहाँ प्लस का क्या होना चाहिए, 73, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, 243, 7 3 10, 250 आएगा। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट आपका फॉलो कर रहा था। नेक्स्ट, तो मतलब जो भी देख लो आप, ज्यादा कुछ ऐसा आ नहीं रहा दिक्कत वाला हो आपका। ठीक, ये हमने शायद सुबह भी किया था, क्योंकि ये लॉजिक हमें पता था, बट फिर भी मिल गया तो ले लिए एग्जैक्ट। 14 में से 6 गया 8, दिस इज 18, यहाँ पर आओ। 10 में से 4 गया 6, 36, इधर 2, 72, सो ये टूजा दिख रहा है पीछे से, ये 36 दूनी 72, तो यहाँ पर इसका टूजा करोगे, दिस शुड बी व्हाट, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और ये देखो 4 2 6, 7 4 11, और 3 4, ये भी करेक्ट। फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसका दुगना करोगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 2, इसमें इसको जोड़ोगे क्या आएगा, 8 6 14, 8 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 604, तो ये गड़बड़ आपका हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। यस, थर्ड की अर्थमेटिक भी है, सांस तो लो यार, सब करवाऊंगी, थोड़ा तो पेशेंस रखो, सब है भाई, सब करवाऊंगी। सिंप्लीफिकेशन भी है आपका जो जिस तरह का आया हुआ है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चंस का लॉजिक अगर आपको याद होगा तो बताओ क्या हो सकता है। आप में से अगर किसी को भी याद है तो बताओ। ये इस तरह की हमने बहुत ज्यादा करा हुआ है क्लास में, क्या कि आपको हिंट कहां से मिल रही है, यहां से, क्या इंटू 1 प्लस 1, इसे पकड़ो 6 और 12 दो नहीं जाएगा, तो 2 छाक 12, 2 एकम 2 3, 2 छाक 12 प्लस का 1, क्योंकि 2 और 1 3। ये क्या होना चाहिए, 2 तिया 6, तो इंटू 3 प्लस 1 दिख रहा है, 3 5 15 बिल्कुल दिख रहा है। ये क्या होना चाहिए, इंटू 2 प्लस 1, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है, सॉरी 4 होगा ना, 3 के बाद अच्छा इंक्रीजिंग आ रहा है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, बिल्कुल ये 205 दिख रहा है। इधर होना चाहिए था इंटू 5 प्लस 1, तो 9 बचे 45 प्लस 1, ये नहीं आ रहा, ये सही है इधर से, दैट मीन्स दिस वन इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर x 5x प्लस 1 करे तो मेरा 51 आना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से 10 आनी चाहिए, तो मतलब इसकी जगह क्या हो जाएगा, 10 आएगा आपका। ठीक है, तो कभी अगर ये आपका मेंस में आ जाए, बोले राइट वाला बता दो, तो निकालना भी जानो। नेक्स्ट करिए, ये तो सिंपल डिफरेंस पे है। मुझे डीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत बढ़िया है ही वो बुक ऐसी भाई, रुद्रा के नेम से आपको अगर आप क्वांट पे आपकी रुद्रा की कृपा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस वही, क्योंकि वहां पर सारी चीजें आपकी अच्छे से मेंशन ही कर दी जाती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आती। यहाँ देखो 9 4 13, तो ये 4.5 दिख रहा है प्लस का, यहाँ पर देखो तो ये भी प्लस ही हो रहा, कितना, 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 5 गया 3.5 दिख रहा। इधर आओगे तो 5 3, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ बचा कितना, 8 में से 3 गया 5, तो 3.5 4.5 5.5, तो ये होना चाहिए 6.5, तो 5 9 6 15 35.5 आएगा इसकी जगह, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, ये आपकी सेकेंड या थर्ड शिफ्ट की है मिसिंग। अब आप वो देख लेना किस शिफ्ट में आई थी, क्योंकि मेरे को मिक्स मैसेजेस मिले थे तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ले ली। यहाँ गैप 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ पर 6 7 13, यहाँ पर 8 3 11, यहाँ 10 का होना चाहिए, सो दिस इज 1 2 और 1 3 31। इससे आसान तो कुछ हो भी नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट, इससे करो, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। ठीक है, नेट चल रहा है तुम लोग का, मेरे में क्यों बफरिंग हो रही। आपके जिस हिसाब के रूट्स आए हुए हैं मेरे पास हैं,
अप्रोक्सीमेशन भी आया था क्या आपका किसी शिफ्ट में? क्यों? क्यों भाई? 31 पक्का? 31 यस। 31 तो नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो भाई। यहाँ पर कितने का गैप है? 4, 7 में से 3 गया, ये 144 हो रहा है। 14 में से 5 गया 9, दिस इज 169 माइनस का, दैट मीन्स 13 का स्क्वायर, दिस इज 12 का स्क्वायर प्लस। तो यहाँ क्या होना चाहिए? माइनस का 11 स्क्वायर। तो अगर इसमें से माइनस करो तो इसमें 30 में 121 ऐड करोगे ना? क्यों? और यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लस का 10 स्क्वायर। और प्लस का 10 स्क्वायर या तो ऐड कर लो तो आपका कितना हो जाएगा? 151 आएगा। ये गलत नहीं है, भावनाओं में मत बहो, ठीक है? ये मिसिंग है, आपके सेकंड या थर्ड शिफ्ट में आई थी। तो सारे स्क्वायर्स का था, प्लस माइनस ये आपका चल रहा था, राइट। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्ट में भी मिलेगा। ये पैटर्न 0.5 और ये पैटर्न तो फिक्स है आपका, आना ही आना है अगर नंबर सीरीज है, क्योंकि इसके अलावा देगा क्या? ओके, पिछले का आंसर था। अच्छा, तुम लोग लेट चल रहे हो, साबुन स्लो तुम लोग का है। मेरा साबुन स्लो है, पहले नहीं आ रहा था, लाइफ बॉय का आता था, राइट। यहाँ पर देखो, 18 में से 9 गया 9, दिस इज 19, 8 3 11, दिस इज 23। यहाँ पर आओ, 10 में से 1 गया 9, 29, 19 23 29, तो उसके बाद 31 आना चाहिए ना। 1 9 3 12, 121 आ रहा है क्या? वेरी गुड सिमरन। ठीक है, सो ये आपका क्या फॉलो कर रहा है? प्राइम फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वन व्हाट? 37। प्राइम नंबर्स बहुत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। चलो ये देख लेते हैं आपकी केस लेट। वहाँ हॉस्पिटल में थे, यहाँ इंटर्न्स हैं, ठीक है सेम ही जिस तरह का आपने बताया था। और सेशन को लाइक कर देना भाई, मेहनत लगती है, ठीक है, आपके लिए चीजें करने में, तो एटलीस्ट यू कैन अप्रिशिएट विद योर थंब। करो इसको फटाफट, चलो जल्दी से करो। मैं 1 मिनट आपके सिंप्लीफिकेशन चेक कर लूं। वैसे तो अच्छे ही है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं, इसको भी एंड तक ले जाते हैं, ठीक है। लिखना पड़ेगा बस, ये प्रॉब्लम है मेरे को, है ना। चलो, एक सीरीज ये था 2 7 27 107, पक्का मल्टीप्लिकेशन का होगा। इंस्टॉलमेंट बेस्ड डीआई करवाओ। इंस्टॉलमेंट बेस्ड डीआई करवा दूं, आनी वानी है नहीं, एक आध क्वेश्चन उसमें आ जाएगा, ठीक है, करवा दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अभी पहले जो कर रहे हैं वो कर ले, मेंस की क्लास में परसों बात करेंगे। 2 कंपनीज ए एंड बी हैव सर्टेन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंटर्न्स। हॉस्पिटल में थे या इंटर्न्स है। द नंबर ऑफ मेल इंटर्न इन कंपनी ए, तो आपके पास ए और बी, ठीक है, 2 हॉस्पिटल्स हैं या कंपनीज हैं, जो भी है, ये मेल और इधर हम फीमेल करते हैं। बहुत आसान है, फटाफट कर सकते हो, कुछ नहीं था इसमें, ठीक। बस ध्यान से समझना पॉइंट्स को, जैसे कि हम करते हैं डेली क्लास में, आपकी केसलेट करवाई थी, सेम वैसी है। द नंबर ऑफ मेल इंटर्न कंपनी है, ए के जो मेल है 40% मोर है फीमेल इंटर्न इन बी,
तो अगर ये 100 है तो 140, तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, तो 7x और 5x हो जाएंगे कि नहीं, राइट। फिर बोला है क्या, द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इंटर्न इन ए इज 3:5। सो ये रेशियो आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग से काम करना था। ये रेशियो 3:5 का दिया हुआ है इन दोनों का, राइट। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंटर्न इन बोथ द कंपनीज टुगेदर इज 500। ये टोटल दिया, तो ये एक्स के फॉर्मेट में मिल जाए, बल्ले बल्ले अपनी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए दैट इज 7x इज इक्वल टू 7/11 ऑफ द मेल एम्प्लॉय इन बी। तो बी के मेल साथ साथ गए, बी के मेल 11x आ जाएंगे। तो सब x में आ गया भाई। ये बचा, इसको भी कर लो सिस्टम में। कैसे, 3 यूनिट की वैल्यू 7x, तो मुझे 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7x इंटू 5/3, तो मतलब 7 बचे 35, तो ये हो जाएगा 35x/3। और इसका सम हमें पता है, बस हो जाएगा काम आपका। कैसे, दोनों का करो सम। कैसे करोगे, 35x/3, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 35x/3 प्लस 5x। टोटल फीमेल कितनी है अपने पास, 500। आई थिंक आप यहीं पर कहीं फंसे होगे। तो 3 बचे 15 और 35, 50x ये हो गया। अपॉन में कितना है, 3 इज इक्वल टू 500। तो ये कैंसिल आउट हुआ यहाँ से 10 टाइम्स, दैट मीन्स x इज इक्वल टू व्हाट, 30, राइट। जब आपके पास x की वैल्यू 30 है ना गाइस, तो ये हो जाएगा सारा काम आपका तमाम। क्या ये हो गया, 7 त्रिक 21, 210। ये कितना हो गया, 11 तिया 33, 330। ओके, x की वैल्यू 30 ही आएगी ना। ये कितना हो जाएगा आपका, 10 टाइम्स गया, ये हो जाएगा 350, और ये हो जाएगा कितना, 5 दिया 15, यही आएगा। 3 और 1 4, ये 540 हो गया टोटल। 5 और 1 6, 3 2 5, और ये हो गया 5 3 8, 3 और 1 4। सारा सम हो गया, बस अब सॉल्व कर दो। तो यही बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा आप क्या बेस्ट लगाओगे इसमें, ठीक है। क्योंकि जब सबको आप सिमिलर वे में कंसीडर कर लेते हो एक वेरिएबल में, तो आसान होता है। पहला क्वेश्चन करिए। इफ 20% ऑफ द फीमेल इंटर्न इन कंपनी बी, तो बी में अगर फीमेल है 150 की 20% प्रमोट हो जाती है, देन फीमेल इंटर्न हु डिड नॉट गेट प्रमोटेड एज परमानेंट एम्प्लॉय, तो डिड नॉट 20% हो जाती है। तो 150 का सीधे क्या निकाल लो, 20 चली गई, 20 चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए 80%, तो 15 8 120। तो कितना आ जाएगा आपका, 120 इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं, बताएं जल्दी से। क्लियर, यस। रेशियो बैलेंस वही चीज है, और है ही क्या इसमें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ, इसके आई थिंक 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ इंटर्न इन कंपनी ए एंड बी। तो ए और बी के टोटल इंटर्न 560 और 480 का डिफरेंस, 16 में से 8 गया 80, इसका आंसर हो जाएगा। टोटल इंटर्न ए के ईयर है, टोटल बी के ईयर है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ मेल इंटर्न इन बोथ द कंपनीज टुगेदर इज 540। नेक्स्ट, चलिए थर्ड शिफ्ट की अर्थमेटिक पे आ जाते हैं। देखो ये सब आप ही ने बताया। एक स्टूडेंट ने बहुत मदद करी, उसका नाम एनसी करके था, पता नहीं, पर एग्जैक्ट नेम नहीं पता, बट उसने किए भी हैं 93 क्वेश्चंस। तो थर्ड शिफ्ट में काफी स्टूडेंट्स ने बताया। कम हो गए स्टूडेंट्स, है ना, सुबह ज्यादा थे। फर्स्ट शिफ्ट का देखने वाले, सेकंड थर्ड में नहीं है स्टूडेंट, ऐसा क्यों। पी इन्वेस्टेड एक्स फॉर 3 ईयर, R% रेट इंटरेस्ट पर एनम ऑब्टेन 1200। क्यू इन्वेस्टेड दिस वन फॉर 2 ईयर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो रेशियो ले लो ना, ए इसका और बी का। तो पी इन्वेस्ट कर रहा है एक्स 3 साल के लिए और R% पर, या आर जो भी दिया हुआ है, और अपॉन में कितना, ये 1200 इंटरेस्ट मिल रहा है एसआई पर, और ये भी सेम एसआई पर ही है, और कितना 640 ले जा रहा है। बट यहाँ पर अब है x प्लस 500, और ये 2 साल के लिए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है R%। तो ये तो चला ही जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ये 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गया आपका, 8 8 64, 8 1 8 4 12, 8 5 40, तो 3 5 15 ये हो गया, और 2 4 8 ये। तो 5x और 4x, तो 5x में से 4x गया x, और ये हो गया 5 5 में 2500, x की वैल्यू आ गई। नाउ बोला क्या है इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। r की वैल्यू चाहिए, किसी भी एक तरफ रख दो। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2500,
3 साल के लिए R% पे कर रहे हो इन्वेस्ट, और इस केस में आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 1200। ठीक, 1200 ये हो गया। क्या कर सकते हो यहाँ पर, 3 चौको 12, 400, 2 0 से कैंसिल, 4/25 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, आर की वैल्यू 4 चौक 16% आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। एक बार चेक करो, राइट, समझ गए, आया कि नहीं आया? 8% तो नहीं आएगा बाबा, एक बार क्रॉस चेक करो, 16% आएगा आपका आंसर। आपके कमेंट्स रुक जाते हैं, पता नहीं, मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। 16 इज द करेक्ट वन। ठीक है, दिस वन इज वेरी गुड, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, टफ भी नहीं था, दिमाग लगाना था। ये सबसे आसान, रेशियो बैलेंस करो, आंसर पाओ। A bag contain a certain number of tube lights, bulb and glasses. ठीक है, तो ट्यूब लाइट है अपने पास, बल्ब है और ग्लासेस है। The ratio of the number of tube light and bulb is 3:2 and the number of bulb and glasses is 4:5। तो ये 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये 4 5 ऐसे ही सेटल हो गए। नाउ एवरेज नंबर ऑफ ट्यूब लाइट एंड ग्लासेस, तो ट्यूब लाइट एंड ग्लासेस मतलब 6 और 5 यूनिट, तो 11, और इनका एवरेज 2 से डिवाइड, तो इस यूनिट की वैल्यू दी है 88, तो 11 8 88, एक यूनिट की वैल्यू 8 2 16। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द बल्ब, तो 4 यूनिट, तो 16 गुणे 4 आपका आंसर, दैट इज 64, यही आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करो, राइट, यस कंबाइन है। फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी वी हैव डन एट 12:30 PM टुडे, तो वो मैं आपको लिंक उसकी कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, क्योंकि उसके पूरे 35 क्वेश्चन एग्जैक्ट, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज जिसमें 2 एग्जैक्ट थी, 3 नहीं थी, बाकी अर्थमेटिक एग्जैक्ट थी आपके और डीआई, तो वो आप देख सकते हो। बाकी ये रिमेनिंग शिफ्ट्स का है आपका, ठीक है। इस वीडियो के एंड में मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, तो आप उसे भी कर लेना जिसने नहीं देखा। डन, इसे करो। ये तीसरे शिफ्ट के चल रहे हैं सारे, बट लाइक बहुत कम है, दर्द होता है ये जिससे, ठीक है। एज ऑफ ए आफ्टर 6 ईयर इज 50% ऑफ द एज ऑफ बी बिफोर 4 ईयर्स। किसी ने बोला था मैम एज का क्वेश्चन आया था 2 इक्वेशन बेस्ड, उसने बताया भी था, ठीक है, जो जो चीजें थी। तो एज ऑफ ए आफ्टर 6 ईयर इज इक्वल टू 50%, दैट इज 1/2 ऑफ बी's एज बिफोर 4 ईयर, राइट। सो दिस इज 2a प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू b माइनस 4। देखो आगे की शिफ्ट होंगी तो नो डाउट आपका थोड़ा सा इधर उधर जाएगा ही, ठीक है। 12 4 16, एक इक्वेशन ये मिल गई। दूसरा क्या बोला है, while the be's age after 4 year is 5 times of a's age before 2 year, right, यही बोल रहा था। तो this is b plus 4 is equal to 5a plus माइनस का 5 2 10, ये इक्वल का साइन है, इससे कंफ्यूज मत होना ना। यहां से क्या मिलता है आपका, b माइनस 5a इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो ये माइनस का दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आसान है। अल्फा गामा आप ज्यादा वो नहीं करने, होशियारी मत दिखाना, b को एलिमिनेट कर दो डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। इससे कर दो इसको माइनस, तो ये माइनस का साइन, ये प्लस का और ये प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ कितना बचा, 5 में से 2 गया 3 है, और 14 और 16 ऐड करोगे 30, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10, राइट। जब a की वैल्यू 10 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख दो, 50 में से 10 गया, कितना बचा 40, 40 में से 4 गया, b की एज आ गई 36। तो c की एज बता दो, present age, if present age of c 7 year more than the average age of present age of a and b, तो 36 और 10 का एवरेज, 36 और 10 होता है 46, 46 का आधा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 7 3 10, 30 साल का आ जाएगा आपका c, राइट। समझ गए, ये तो स्किप होगा या यू कैन स्किप, बट आई थिंक ये डुएबल क्वेश्चन था। ये लाइन मुझे लगता है कि ये एडिशनल है, इतना तो था क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स टूटे फूटे क्वेश्चंस बताए हैं, पूरा नहीं बताया, जो जो पूरे हैं वो पूरे हैं। इसे करो, ये क्वेश्चन अच्छा डुएबल है, कुछ भी स्किप करने वाला मुझे अभी तक नहीं लगा, बिकॉज किसी में भी कैलकुलेशन ऐसी है नहीं कि इक्वेशन भी ऐसी बन रही हो कि आपको अल्फा गामा लगाना पड़ रहा है या अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। जैसे कल के हमने किया था कंपोनेंटो डिविडेंडो, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कितना यूजफुल था वो कॉन्सेप्ट आपकी कैलकुलेशन में, प्री और मेंस में, राइट।
फालतू के ट्रिक सीखने से अच्छा है कि अच्छे मेथड सीखो जो आपको लॉन्ग टाइम तक लर्न भी रहे हैं और यूज उनका। आर्टिकल पी मार्क्ड अप बाय 15% एबव कॉस्ट प्राइस। तो सीपी और एमपी की बात कर लेते हैं। अगर ये 100, दिस इज 115, ओके, एंड सेल कर देते हो तो इसको 621 पर डिस्काउंट देते हो 10% का। तो 115 पे 10% का डिस्काउंट मतलब इसका 90% करोगे, देन आप सेल करते हो 621। तो अब ये आगे न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बॉक्स में बंद कर लो ताकि आप इसको मिसमैच ना कर दो, राइट। तो ये है 9/10, तो 9/10 इसको करोगे, 9/10 दिस इज 115 और ये हो जाएगा आपका 621। इससे काटो 9×6 = 54, 9×7 9×9 = 81, यही जाएगा, ठीक। फिर अब इससे काट सकते हो, आप नहीं काट पा रहे हो तो एक काम करो, दिस इज 11.5, इसकी वैल्यू 69 के बराबर। परसेंटेज में ही तो जा रहे थे, तो इसको अगर हम कट करेंगे कितने बार, 6×5 = 30, 6×3 = 9, 6×6, ये 6 बार आपका चला जाएगा सर। तो 100% की वैल्यू 600, तो कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 600। बोला था फाइंड द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल। तो 600 का है कॉस्ट प्राइस और बेच रहे हो 621 पर, तो प्रॉफिट कितने का देख रहे हो भैया, 21 रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं, बताओ। ये परसेंटेज में ही तो था, तो 1% की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते यहाँ से, क्यों भाई। 100% की वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600, 6 बार ही जाएगा ना। अब समझ में आया, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट इसे करिए। थर्ड शिफ्ट का लीजिए ना भैया, थर्ड के ही करवा रही हूँ क्वेश्चंस आपको, थर्ड शिफ्ट के ही करवा रही हूँ, करो। एट मॉक टेस्ट में डाल देंगे, ठीक है। पहले तो हम यूट्यूब पे करवाएंगे क्योंकि मेहनत लगी है भाई, एक एक बच्चे के क्वेश्चन आते हैं, फिर हम उसको करते हैं, फिर उसमें कोई डाउट होता है, फिर उसको अपने तरफ से ऐड करते हैं भाई। इस वीडियो के बाद आप में से 166 लोगों में से कितने कमेंट करेंगे आफ्टर गोइंग ऑफलाइन, नोबडी। आज तो तुम लोग क्लास में कमेंट नहीं करते, मैं देखती इतने सारे टीचर्स हैं, सबके पे मार बच्चे इतने हजारों कमेंट्स पड़े रहते हैं। मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स हम लोग से प्यार ही नहीं करते बिल्कुल, सीरियसली। कभी कभी बड़ा दुख सा लगता है। और आज तो हंसी की बात, मजे की बात यह है गाइस, जैसे ही क्लास एंड हुई मॉर्निंग वाली, रशियंस आ गए उस पर बहुत सारे, इतने मैसेज, सुनो 50-60 मैसेज, बहुत तो डिलीट किए हमने। 18 हुआ है, कैसे इम्प्रूव करे भैया, मनीष जी बहुत पढ़ने की जरूरत है, राइट। नो नो, ये क्या करना है, ट्रायंगल रेक्टेंगल स्किप करना है। आप घाटे में हो अगर आप मेंसुरेशन नहीं कर पाते, ये तो 2D है क्या इसमें। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिकम। तो इन्होंने क्या बोला है, इसे करो फटाफट। लेंथ आप इंक्रीज कर देते हो तो l+2 कर दोगे, राइट। एंड आपको रेक्टेंगल ब्रेथ दिया हुआ है 14, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिकम इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 28। मतलब πr² होता है एरिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू डायमीटर का आधा, 14×14, बस खत्म। था क्या इसमें, ये छोड़ के आओ तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। लो 2×2 = 4, 2×2 = 4, 44 में से 2 गया, एल की वैल्यू 42, फ्री का नंबर है। अगर नौकरी मिल रही है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सोचो इससे आसान चीज क्या है दुनिया में। कभी दुकान लगा के देखो, ठेले पे जो बीच में बेचारे 10-10 रुपए 15-15 रुपए के लिए रात तक, मैं तो कभी कभी आती हूँ, ठेले वाले फ्रूट्स लगाते हैं जो भी, वो भुट्टे बेचते हैं, तो वो बेचारे रात को 8-8 8:30 बजे तक बैठे रहते हैं ठेला लेके। कितना टफ जॉब है उनका। Veena and Monica invested X and 900 in a business respectively. X and 900. After 8 months, Monica increased her investment. Okay. 300. तो 9 में 300 जोड़ दोगे तो 9×3 = 1200 हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर तो 8×4 = 12 ये, और ये सिंपल 12। तो ये 4×2 = 8 और 4×3 = 12। दैट इज थ्राइस ऑफ X इज टू 9×2 = 18 और 12 3000। तो X is to 1000 का रेशियो इनके इन्वेस्टमेंट इंटू
टाइम पीरियड का। एंड द वीना ऑब्टेन 9/13 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल 13 है, तो उसमें से वीना का पार्ट अगर 9 है तो 9 4 13, इसका 4 पार्ट हो जाएगा, तो ये रेशियो 9:4 का आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 250, तो 9 यूनिट की 9 गुणे 250 मतलब 25 9 जा 225, तो 2250 एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। राइट, डन। कुछ भी चीज छोड़ो मत, मेरा मतलब यही आपके लिए एक मोटिवेशन है कि कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। आप क्लैरिकल के लिए जा रहे हो, देन आपको पता है जितनी जिस सबसे कट ऑफ रहती है, अगर आप नॉर्मल मेंसुरेशन के फॉर्मूले पढ़ने में 1 घंटा भी नहीं लगता। मैंने यूट्यूब पे 0 to Z की फ्री वीडियो पढ़ी है, 1 घंटा उसको पढ़ोगे ना, वीडियो के साथ ही याद हो जाएंगे, क्योंकि वो चीजें मैंने आपको पढ़ाई ऐसे हैं कि आपको रटना ना पड़े कुछ भी। रटते हो तब दिक्कत आती है। ये देखो ऐसा क्वेश्चन आया था क्या, एक्स लीटर निकाला, एक्स लीटर मिल्क और वाटर टाइप का, हमने तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का किया। गूगल का फॉर्म बता दे, कशिश कह रहे हैं टेलीग्राम पे आ जाना, बैंकिंग स्मार्टली पे, आई विल शेयर। ओके, यहाँ कर दो। 34 किए, क्वांट में CISI पे था कुछ 187 तो छोड़ दिया। 34 क्या बात है, इनफाइनाइट बैंक का, वेरी गुड। इस कोई बात नहीं, ट्राई तो करो पापा। मैथ्स वीक है, आ जाया करो क्लास में। यूट्यूब से पढ़ना है 0 to Zenith कंप्लीट करो, पेट से पढ़ना है रुद्रा 4.0 ले लो, प्रीलिम्स बिगनर मेन सब कुछ दिया है उसमें। अ वेसल कंटेन 30 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क वाटर का देख लेते हैं हिसाब क्या है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू दी है 30 और 12, तो अगर हम इसका रेशियो देखें तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, इसमें है रेशियो। 14 लीटर मिक्सचर रिमूव करोगे तो ये भी किस में रिमूव करोगे, 5:2 में, तो 5 6 7 दूनी 14, तो 5 2 10 इधर से गया और 2 2 4 इधर से गया, तो कितना बचा ये आपका 20, और यहाँ 12 में से 4 गया 8 बचा। नाउ x लीटर वाटर एंड x लीटर मिल्क आपने ऐड कर दिया, then quantity of milk become twice as that of water, तो quantity of milk is 20 plus x and milk is equal to twice of water, twice of water is 8 plus x। now find the value of x, जो ऐड किया है बता दो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं बचा, 8 दूनी 16 प्लस ट्वाइस ऑफ x 20 प्लस एक्स। इतना माइंड रिलैक्सिंग क्वेश्चन है, मतलब कहीं कुछ करना ही नहीं है। ये अगर मेरे को पढ़ाना हो ना, मैं 24 घंटे क्लास ले लूं इस तरह के क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 4, राइट, समझ गए, क्योंकि हम प्री की क्लास में भी इतना कर लेते हैं, स्ट्रेस हो जाता, और यहाँ पर आसान है। नेक्स्ट, वेरी गुड। चलिए ये लिटरेट इलिटरेट पर आपकी DI करिए, तब तक मैं आपको साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन कराती जाऊं या एंड में कर लेंगे, ठीक है, पहले आप इसे कंप्लीट कर लो। रोप को ऐड कर रेक्टेंगल के आउटसाइड तो डिफरेंस, यहाँ मैसेज कर रहे हो तुम लोग। एक भी बार फोर शिफ्ट वालों ने कभी किसी ने भी टेलीग्राम पे मैसेज किया कि मैम ये रहा क्वेश्चन, आप लोग पूरे क्वेश्चन 34 अटेम्प्ट करके आते हो, कभी ये है कि मैम की हेल्प कर दे कि मुझे ये चीजें याद थी, कभी नहीं करते। यहाँ बता रहे, मैं क्या बताऊं, बताओ अब मैं कैसे क्वेश्चंस बनवाऊं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर था लिटरेट इलिटरेट का डायरेक्ट डेटा दिया हुआ था आपको ABCD का, और डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन थे। फाइंड द एवरेज ऑफ द इलिटरेट पीपल इन ऑल द 4 विलेज, तो इलिटरेट पीपल्स आर दिस वन, 4 4 8 7 15 3 18, तो 1800, और टोटल कितनी क्वांटिटीज 1 2 3 4, कितना आ गया 4 चौक 16 4 पंचे 20, 450 आपका आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन विलेज C, तो C के इलिटरेट कितने हैं 700, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द लिटरेट पीपल इन D, बिल्कुल परसेंटेज की पहली स्टेज का क्वेश्चन। 300 डिफरेंस, कंपैरिजन किससे, इलिटरेट सॉरी लिटरेट इन D, दैट इज 400 से, तो 3/4 इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 75%, क्योंकि मोर और लेस परसेंटेज में पूछा गया था। नेक्स्ट, 1 मिनट की भी नहीं लग रही DI, चलो नेक्स्ट। The ratio of the number of male to female literate, male to female literate in C is 2:1, तो लिटरेट 300 है टोटल C में, 2:1 का रेशियो, तो ये 200 हो गए और ये 100 हो गए। फिर बोला है D में अगर फीमेल लिटरेट कितनी है, तो D में टोटल लिटरेट है 400, 400 में से मेल और फीमेल, अगर फीमेल 100 है तो 400 में से 100 गया, मेल 300, देन सम ऑफ द मेल लिटरेट, तो 200 और 300 का सम 500, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लें,
राइट। नेक्स्ट इसे 500, राइट। नेक्स्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, कल परसों जो भी नेक्स्ट वीक जा रहे हो। इन विलेज ए द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इज 5:3। तो विलेज ए की बात करें, लिटरेट की बात हो रही है 800, तो रेशियो मेल फीमेल का 5:3 मतलब 500 और 300, क्योंकि 538 यूनिट की वैल्यू दी हुई है। द नंबर ऑफ मेल फीमेल इलिटरेट 3:1। तो ये किसकी बात कर रही है? एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इलिटरेट्स, तो एक ही बात कर रहा होगा, क्योंकि और तो कुछ मेंशन नहीं है। 300 और 400। देन द फीमेल लिटरेट इज व्हाट परसेंट? तो द नंबर ऑफ फीमेल लिटरेट, तो फीमेल लिटरेट कितनी है आपकी? 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इलिटरेट? 400। मेल फीमेल का रेशियो इतना है, ठीक है। और फिर मेल टू फीमेल, तो फीमेल लिटरेट 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल इलिटरेट? तो अगेन 75 ही आ जाएगा क्या? 75%। कुछ तो चेंज करना था इसमें, राइट। 300 कहाँ से आ रहा भाई? है ये मेल ये फीमेल, इसमें भी तो मेल फीमेल का ही तो दिया हुआ है। फीमेल इलिटरेट 400 ही तो आएंगी। लिटरेट फीमेल, हाँ गलत हमने कर दिया है, ठीक है। जब टोटल 400 है भैया तो ये तो 100 ही होगा। अब कर लो। तो 300 बोला है, 100 का कितना परसेंटेज है? तो 100 से 100 तो वैसे ही खत्म, कोई मतलब नहीं। 300% आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चलो अब सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी जगह जहां पर जगह खूब सारी हो, वहां चलते हैं, यहाँ पर करते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। मेरे पास हैंड रिटन है बट अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, तो इन्होंने कुछ पैसा भी कर रखा है। पता नहीं आपका लास्ट मोमेंट पर अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता ये कब आए हैं, कहाँ आए हैं, बट अच्छे क्वेश्चंस हैं। x-5 का क्यूब अपॉन में 5, देख के बस घबराने वाली बात है, फिर से मैं यही कहूंगी, ठीक। इज इक्वल टू 25, बहुत इजी है, ठीक है, करो। दूसरा है 5 2/3 प्लस 7 3/4 प्लस 500 इज इक्वल टू 9 5/12 प्लस 400/8 प्लस x। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। अब देखो पहला ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको पता है ये 25 या 75, दो दो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, यहाँ पर 0, तो इस 75 आ गया। माइनस 5 का 30, 30 और 2 32, तो 32/5 ये रहा, राइट। इसमें से 5 5 का 25, 5 7 35, 36 37, इसमें से 32 माइनस कर दो बटे 5, तो 5 में से 2 गया 3, तो इधर बचा 343/5, इसकी वैल्यू जो आएगी। और इधर ये कितना लिखा हुआ है? x-5 का क्यूब अपॉन में 5। तो अब कुछ नहीं बचा, ये कैंसिल आउट, क्यूब है तो इधर क्यूब रूट होगा, तो ये क्यूब रूट 7 का होता है, तो आपके पास आया x-5 इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 7 5 12, इसका आंसर आपका 12 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, बताओ, मजा आई है? चलिए 3। और युवराज, आपके लिए एक स्पेशल अल्टीमेटम है, आप ग्रुप में बहुत चिट चैट करते हो, इररेलेवेंट बातें मत किया करो। बहुत दिन से मैं देख रही हूँ, नो डाउट पढ़ रहे हो, पढ़ाई करो, ठीक है। फालतू की बातें नहीं करनी है वहां पर। 5 3 15 15 16 17 बटे 3
4 सत्ते 28, 28 29 30 31 बटे 4। ठीक है, ये हो जाएगा 8 5 40 50। तो 500 में से 50 गया, 450। और यहाँ पर ये हो जाएगा 12 नहीं है, 9 दूनी 108, और इसमें 5 जोड़ गया, 8 5 13, तो 113 बटे 12। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? ये माइनस में आएगा, इधर आएगा तो ठीक है। या फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर अगर इधर साइड में ले आए तो 113 बटे 12। ठीक, और ये माइनस का हो जाएगा, अगर मैं ऊपर नीचे 12 बनाना है तो 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर, आसान करते हैं ना, 17 चौको 68 बटे 12। और ये माइनस इधर क्या करेंगे 12 बनाने के लिए, 3 से ऊपर 3 से नीचे, 3 एकम 3, 3 रका 9 अपॉन में 12। अब इनको इधर से हटा दो। ठीक है, इन सबसे कहो भैया निकल लो यहाँ से, ये चले गए। ओके, और इधर क्या था आपका प्लस का x, बस कुछ नहीं। 8 3 11, 9 6 15 और 1 16, 113। माइनस करो इसमें से, कितना आ जाएगा? 11 में से 3 गया 8, और 5 में से 1 गया 4, सो दिस इज 48/12। तो 450, और माइनस का है ये 48/12, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू x। तो ये 12 चौक 48, आंसर विल बी व्हाट 454। समझ में आया? बोलो। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूं, तो डरना मत बिल्कुल भी, बिकॉज आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन थोड़ा अच्छा आ रहा है। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये या नहीं, बट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम का जो फियर है वो खत्म होगा, जो नेक्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं, राइट? सो हमेशा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हमेशा ये बात आपको याद रखनी। समझ गए ना? ये तरीका सबसे सही है। पता है, अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती, नीचे 12 4 3 है, सबको 12 बना दो। एक्चुअली करते भी तो हम वही हैं, ठीक है, करते भी तो वही हैं, करने का मतलब ही है। चलो अब नेक्स्ट, ये भी मजेदार है क्वेश्चंस। 6 to 5 प्लस 200 अपॉन में 5 प्लस 2.99, ओके 5.99, ओके, इज इक्वल टू x अपॉन में 7 इंटू 357। नेक्स्ट वन इज अंडर रूट 999। वाह क्या क्वेश्चन है, मजा आ गई है ना? क्यूब रूट है ये। प्लस का x इज इक्वल टू 7 अपॉन 181। सारी कसर निकाल रहे हैं हम आपकी, ठीक है, एग्जाम से पहले। एंड द लास्ट वन इज 7 पहले इन्हें कर लो फिर करते हैं। तो यहाँ पर है ये 5 की पावर 4, तो 5 बाहर, यहाँ पर 5 चौको 20 40, और ये 5.99 दैट इज 6, तो ये हो गया 45, 6 5 11 51, और इज इक्वल टू, इसे काटो 7 बच्चे 35, 7 एकम 7 51x। तो ये तो आसान था, x की वैल्यू आ गई 1, राइट? बट देखने में ही था। ये अंडर रूट 999, तो ये तो किसी का नहीं होता, बट 1000 होता है क्यूब रूट, तो नियर बाय का लेंगे ना, तो 1000 का लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो दिस इज 10/200 प्लस x इज इक्वल टू, इसको हम ले सकते हैं 9, तो ये हो जाएगा, इसको 180 ले लो अप्रोक्सीमेशन से, क्योंकि हो नहीं पाएगा, 9 दूनी 18, तो 7/20। ये कैंसिल आउट, x की वैल्यू 7/20 माइनस 1/20, दैट इज व्हाट 6/20। सो वी कैन से 20 या 60, एक पॉइंट लगा के, तो 0.3 आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए भाई? राइट, नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, अच्छा खासा होगा। चलो भाई, इसके बाद वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, मेरी मेहनत लगी आज, खूब सुबह भी मैंने सारे लिख लिख के करवाए थे, और उसके बदले मुझे क्या मिलता है आप लोगों से? लाइक भी नहीं करते तुम लोग सेशन, गंदे बच्चे। और क्लास में भी नहीं आते तुम लोग, डेली क्लास में आओ तो रोना एग्जाम वाले दिन की यार इतने क्वेश्चन हो गए, नहीं कर पाए। जो कंसिस्टेंसी नहीं रखेगा, पढ़ेगा नहीं, तो उसको प्रॉब्लम होएगी। शिकायत मत करो अपने आप से, शिकायत का मौका ही मत दो खुद को। इसको भाई पहले इसे सॉल्व करो, ये बहुत टॉक्सिक लग रहा है। 299.9 दैट इज 300, 19.9 वी कैन से दिस वन। ये गया 15 बार,
ठीक है, तो इधर लिख लो 42/15, इसे हमने हल्का कर लिया। अब ये 441 ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 21, 21 और 100 121, तो 121 किसका होता है 11 का, तो इधर कर दिया 11x माइनस इधर 7 बचे 35, 36/5, तो 11x कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज दो और इससे कह दो भैया इधर आ जाओ, तो 3 बचे 15, 3 एकम 3 चौको 12, तो सीधे 36 में से 14 माइनस करो और सेम है नीचे ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2/5, 11x, तो x की वैल्यू कितनी 11 दूनी 22, 2/5 आपका करेक्ट होगा, या फिर वी कैन से 5 चौको 20.4। डन, जैसे भी दिया हो कर सकते हो, राइट। मजा आया, ठीक है, ठीक, ध्यान रखिए। नहीं, मैं बहुत टाइम से मैं देख रही थी, इट्स ओके, बट प्लीज मेंटेन द डेकोरम। एक बात करता है दूसरा उसका तर्क देना शुरू कर देता है, और वो ग्रुप है पब्लिक, उसमें हम बार बार नहीं कह सकते, तो मुझे एक डिसिप्लिन है जो चाहिए। आपका टाइम है पढ़ाई का, पढ़ाई करिए, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करिए, पढ़ना है जीए के क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, बट अननेसेसरी टॉक मत करिए, आपका भी टाइम जाता है, फिर ग्रुप नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा बनाओ इस ग्रुप को कि आप पढ़ाई से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, बात कर रहे हो, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।